नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कहानियाँ रास पर। यदि हम अपने प्राचीन ग्रंथों एवं पुराण आदि का अवलोकन करें तो पाएंगे कि आदि काल से ही विश्वकर्मा शिल्पी अपने विशिष्ट ज्ञान एवं विज्ञान के कारण प्रसिद्ध थे और वह मानवों में नहीं अपितु देवगणों में भी पूजित और वंदित है। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी और शिवमंडलपुरी आदि का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया था। भगवान विश्वकर्मा जी ने पुष्पक विमान का निर्माण तथा सभी देवों के भवन और दैनिक उपयोग में होने वाली वस्तुओं का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा जी ने किया था। यहाँ तक कि कर्ण का कुंडल, विष्णु भगवान जी का सुदर्शन चक्र, भगवान शंकर का त्रिशूल, यमराज का कालदंड इन्हीं के द्वारा निर्मित था। कहते हैं कि भगवान की आज्ञा पाकर सोने की लंका का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही किया गया था। विश्वकर्मा जी को वैरी देवता के रूप में माना जाता है। आरंभिक काल से ही विश्वकर्मा के प्रति सम्मान भाव सब लोगों का रहा है। उनको गृहस्थ जैसी संस्था के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माता और प्रवर्तक कहा जाता है। वह सृष्टि के प्रथम सूत्रधार भी कहे गए हैं। हमारे धर्मशास्त्रों और ग्रंथों में विश्वकर्मा के 5 स्वरूपों और अवतारों का वर्णन प्राप्त है। नंबर 1, विराट विश्वकर्मा, शेष दृष्टि के रचयिता कहा जाता है। नंबर 2, धर्मवंशी विश्वकर्मा, महान शिल्प विज्ञान विधाता, प्रभास पुत्र। नंबर 3, अंगिरा वंशी विश्वकर्मा, आदि विज्ञान विधाता, वसुपुत्र। नंबर 4, सुधन्वा विश्वकर्मा, महान शिल्पाचार्य, विज्ञान जन्मदाता, ऋषि अथर्व के पात्र। नंबर 5, भृगुवंशी विश्वकर्मा, उत्कृष्ट शिल्प विज्ञानाचार्य, शुक्राचार्य के पुत्र। कंद पुराण के नागर खंड में भगवान विश्वकर्मा के वंशजों की चर्चा की गई है। ब्रह्म स्वरूप विराट श्री विश्वकर्मा पंचमुख है और उनके 5 मुख है, जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऋषियों के मंत्रों द्वारा उत्पन्न किए हैं। उनके नाम इस प्रकार है: मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ। सबसे पहले आते हैं ऋषि मनु। ये सानक गोत्र के कहे जाते हैं। ये लोहे के कर्म के उद्योग गाता है। इनके वंशज लोहकार के रूप में माने जाते हैं। नंबर 2 पर आते हैं ऋषि में। ये सनातन गोत्र के कहे जाते हैं। ये बढ़ई के कर्मों के उद्गाता है। इनके वंशज काष्ठकार के रूप में माने जाते हैं। नंबर 3 पर है ऋषि त्वष्टा। इनका दूसरा नाम त्वष्टा है, जिनका गोत्र अहमबन है। इनके वंशज तामक्र के रूप में जाने जाते हैं। नंबर 4 पर है ऋषि शिल्पी। इनको शिल्पी के नाम से जाना जाता है, जिनका गोत्र पर्यतन है। इनके वंशज शिल्प कला के अधिष्ठाता है और इनके वंशज संगत राज भी कहलाते हैं। इन्हें मूर्तिकार भी कहते हैं। 5वें नंबर पर है ऋषि देवज्ञ। इनका गोत्र है सुपर्ण। इनके वंशज स्वर्णकार के रूप में जाने जाते हैं। ये रजत स्वर्ण धातु के शिल्पकर्म करते हैं। विष्णु पुराण के पहले अंश में विश्वकर्माओं को देवताओं का वर्धकी या देव बढ़ई भी कहा गया है तथा शिल्प अवतार के रूप में सम्मान योग्य बताया गया है। यही मान्यता अनेक पुराणों में भी आई है, जबकि शिल्प के ग्रंथों में वह सृष्टिकर्ता भी कहे गए हैं। सकंद पुराण में उन्हें देवयत्नों का सृष्टा कहा गया है। कहा जाता है कि वह शिल्प के इतने ज्ञाता थे कि जल पर भी चलने वाली खड़ाऊ का निर्माण करने में वह समर्थ थे। दोस्तों, भगवान विश्वकर्मा के बारे में ये कुछ जानकारियाँ थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।